क्वेश्चन की। अब काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर कंप्यूटर में वो टॉपिक बता दीजिए कि जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टॉपिक बताने से पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आखिर हमें पास होने के लिए कंप्यूटर में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने मिनिमम से मिनिमम नंबर की जरूरत होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कंप्यूटर में 52 क्वेश्चन आते हैं और बाकी 23 का पार्ट रहता है। तो 52 में आपको मिनिमम से मिनिमम, अगर आप कंप्यूटर में मतलब सीपीसीटी एग्जाम को एज अ क्वालिफाई करना चाहिए, सर हमें पास ही होना है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तो आपको कंप्यूटर में कम से कम, अगर आप सिक्योर मोड में जाना चाहते हैं एज अ लूडो की तरह, तो आपको कंप्यूटर में 30 नंबर लाने ही होंगे। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम, लेकिन 30 नंबर की सख्त जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं, हम सभी को पता है कि मैथ्स और रीजनिंग उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आपको पता है कि मैथ्स में 6 नंबर, रीजनिंग में 6 नंबर, जीएस में 6 नंबर और 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपने ले लिए क्योंकि आपका कॉन्फ्रेंसिंग, आपका जो सोसाइटी बेस्ड है वो आपका थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो आप स्टोरी को बहुत आराम से समझ लेते हैं और हमारी पैसेज में स्टोरी आती है, तो आपने वहां से 5 ले लिए। लेकिन आपका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो कैसे आएंगे? लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता तब भी मैं आपको नंबर दिलाऊंगा, रीजनिंग नहीं आती तब भी नंबर दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिद है। अगर आपने बोल दिया सर मैथ नहीं आता फिर नंबर दिलाऊंगा, अभी तक आप 6 में से तुक्के लगा के नंबर लेते थे, लेकिन हर स्टूडेंट को मिनिमम से मिनिमम मैथ्स में 2 नंबर, रीजनिंग में 2 नंबर तो मैं दिलाता। ये मेरा मतलब पेश अच्छा लगता है मुझे कि कोई मुझे कहता कि मैथ्स नहीं आता फिर भी नंबर दिलाना, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब जैसे एक होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कोई भी पास करा देगा, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट उनको कौन पास करा रहा है? तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इन स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, मैथ्स मैंने वो दिला दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ने का इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहां से 23 में फिर मैं उनको लगभग 10 नंबर दे जाता हूं मिनिमम रूप से। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो 23 में आपको 10 नंबर मिनिमम से मिनिमम मिलेंगे। आप बिल्कुल भी का मैथ्स का एक ही सिंगल पीडीएफ है, अगर आपने वो पीडीएफ कर लिया तो मैथ्स में 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। मैं तो चॉइस देता हूं कि आप खुद सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है। अरे भाई कुछ अच्छा नहीं लगता तो जोड़ घटाने तो हमें आती हैं, उससे हमारे नंबर हमें मिल जाते हैं। रीजनिंग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपका एनालॉजी बहुत अच्छा है, एनालॉजी भी अगर अच्छा नहीं है तो डिक्शनरी आ जाता है, कभी कभी लेटर वाला एबीसीडी वाला क्वेश्चन आ जाता है, अरेंजमेंट आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर आपको आराम से दे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो दर्द देता है वो है कंप्यूटर। सर कंप्यूटर में हमें 30 लेने में बहुत मतलब कष्ट होता है, 30 हमें नंबर नहीं मिल पाते। आप ऐसे टॉपिक बता दीजिए जिससे हमारा 30 नंबर बहुत आसानी से मिल जाए। तो वैसे तो टॉपिक बहुत है, लेकिन अगर आप 30 तक जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं जो कंप्यूटर में अकेले 30 नंबर दिला सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एमएस ऑफिस। अगर एमएस ऑफिस से आपने कर लिया तो मान के चलो 20 नंबर आपकी कहीं नहीं गई। 15-20 के बीच में एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आती, पक्का कोई भी पेपर उठा लो, 22 के उठा लो, 21 के उठा लो, 16 का उठा लो, लेकिन मिनिमम आपको इतना नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जब पहले से अभी तक आ रहा है तो आगे भी आएगा, अभी तक चेंज नहीं है, ना तो फैब में कोई परिवर्तन है ना मार्च में परिवर्तन है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा पीडी, पेरिफेरल डिवाइसेस। यह हमें कम से कम 7 से 8 नंबर देता है, और एक है नेक्स्ट इंटरनेट वाला, ये भी 7 से 8 नंबर देता है, लेकिन दोनों को मैं 10 नंबर में ही काउंटिंग लेके चल रहा हूं। वैसे तो इनका वेटेज 30 प्लस हो जाता है। अगर ये 3 टॉपिक आज भी आप मेरे साथ जुड़ते हो तो सबसे पहले 3 टॉपिक को फिनिश करो, एमएस ऑफिस को, पेरिफेरल और इंटरनेट। 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपका उद्धार कर जाएंगे। बाकी कुछ छोटे टॉपिक भी हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल है, हमारा मेमोरी है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये 2-2 3-3 नंबर के टॉपिक है, फुल फॉर्म है,
ये फ्री के 2-2 3-3 नंबर दे देती है। वैसे मैंने बहुत पहले भी इस प्रकार का वीडियो बनाया था कि कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कितने हैं। वैसे मैंने 6 टॉपिक का इंडेक्सिंग आपको दिया था, लेकिन अब फाइनली आप स्टूडेंट को क्वालिफाई नहीं होना है, कुछ ज्यादा नंबर नहीं लाने, तो आप 3 ही टॉपिक कर लो, 3 से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर में 3 हो जाते हैं, मैथ में एक ही है, सिंपलीफिकेशन। अगर आपने सिंपलीफिकेशन कर लिया काम हो जाएगा। और एनालॉजी रीजनिंग में तो कुल मिला के अगर आपको पास होना है ना, तो सिर्फ 5 टॉपिक ही आपको पास करा देंगे, 3 कंप्यूटर के, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का। इनको रख लो, पॉकेट में कर लो। आज अगर आप सिर्फ पास की उम्मीद से आए हैं तो इन 5 टॉपिक पे आज से ही कसम खा लो कि इनमें से तर हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वो अच्छी बात पता है आपके साथ क्या है, मैंने आपको हर चीज का प्रैक्टिकल, थ्योरी, लाइव प्रैक्टिस, हर कंटेंट अवेलेबल कराया है। बस आपको उसके साथ डील करना होगा। कर सकते हैं तो कर लीजिए, 5 टॉपिक ही आपको पेपर पास करा देंगे। नहीं है विश्वास तो आगे आने वाले पेपर जो आपके मॉक टेस्ट है, स्कोर बूस्टर है, जो मैं अभी प्रीवियस पेपर आप कोई भी उठा लो, उन 5 को देखकर उनसे आपको क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम मिलेंगे ही। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप स्टोरी है तो स्टोरी हम आराम से क्रिएट कर लेते हैं, फिर भी नहीं आती तो टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नंबर नहीं ले पाती थी, लेकिन आज मुझे नंबर आने स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि सर पहले मैं टाइम नहीं देती, मैं जल्दबाजी में करती थी। मैंने आपसे बोला है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम निकाल के रखो। जैसे हमें लास्ट के 10 मिनट मिलते हैं, हम कहीं पर भी हो तुरंत स्विच कर जाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, 10 मिनट पूरा दे दो, 5 नंबर फ्री के मिल जाते। क्यों? क्योंकि जो लिखा है उसी के आधार पे आपको बताना है। तो 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपका पेपर क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। 3 मैथ्स आपके कंप्यूटर के, एक मैथ सिंगल, एक ज्यादा मत करो, एक ही कर लो। अब तो कर सकते हो भाई। वही है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो, या फिर जब मुझे एक्चुअली में याद नहीं है कि स्टोरी मुझे सुनाई थी, जब या मेरे टीचर ने सुनाई होगी या मेरे साथ मेरे किसी दोस्त ने सुनाई थी कि एक टीचर था जिसने पहले 400 क्वेश्चन का सेट दिया, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कि 400 क्वेश्चन कर लो। 400 क्वेश्चन के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे थे सर, चार इतने नहीं हो पाएंगे, कुछ और कम कर दो, तो उसने सेट दिया फिर 200 क्वेश्चन का, तो 200 कर सकते, चलिए 200 कर। फिर उसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे सर 200 नहीं और कम कर दो, तो भाई फिर आपको 100 मिला। अब 100 पेपर अब क्या करें भाई, 100 नहीं कर सकते तो फिर उनको 50 दे दिया, चलिए 50 कर लो तो वो पास करा देंगे। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि मैथ्स के लिए मैंने आपको 6 टॉपिक, रीजनिंग के लिए 4 टॉपिक और कंप्यूटर के लिए 6 टॉपिक मैंने असाइन किए थे। बट अब स्टूडेंट की डिमांड ज्यादा है कि सर हमें सिर्फ पास करा दीजिए। तो फाइनली पूरे 75 क्वेश्चन के पेपर में आपको 5 ही टॉपिक करने हैं, 3 कंप्यूटर के, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का। बस मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग का एनालॉजी, बस उस पर काम कर लो, ये आपको पास करा देगा। मैं यहीं पर हूं, मेरी बात रिकॉर्ड है, अगेन रिकॉर्ड होगी, टेंशन मत लेना, पूरा जवाबदारी रहेगी। अगर 5 के बाद पास नहीं होते तो मैं बैठा हूं भाई, नहीं होता था बताना। ठीक है, चलिए।